राजा रामचंद्र भगवान बाबू थोड़ा हारमोनियम खोल देना। विराजमान महान भावों, विद्वानों और सभी जनता जनार्दन स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी स्वरूप, बहुत ही खुशी का पर्व है। आज यह पावन मंच परम आदरणीय श्री गिरिराज चौधरी साहब की अध्यक्षता में भजनों की अच्छे बुरे दिनों से गुजरते हुए अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस मंच पर ऐसे ऐसे सरताज विराजमान हैं जिन्होंने गुर्जर समाज को आज 7वें आसमान पर बिठा रखा है। सभी दीनहीनों की आवाज हो तुम। परम आदरणीय मनोहर सिंह जी बैंकर साहब, परम आदरणीय दद्दा जी, परम आदरणीय हमारे हजूर साहब गलचे वाले, और समाज की आन बान शान उनके दामाद माननीय गिरिराज सिंह जी। जोरदार तालियां से सम्मान करें भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीनहीनों की आवाज हो तुम, और जो कभी ना झुका वो ताज हो तुम। कई तूफान आए, आंधियां आई और गिर गए गिराने वाले, तुम वही जालम सिंह, मनोहर सिंह और गिरिराज हो तुम। जय हो जय हो। जोरदार तालियां, मजा नहीं आया? आज भगवान शंकर की कृपा से आज यह पावन आयोजन हम मना रहे हैं। शिव महापुराण से आप कथा सुनेंगे, आइए। तेरे महर्षि नारद जी महाराज कामदेव को जीत लिया, खड़े शंभु सन्मुख यह कथा रुद्र संहिता शिव महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 1 के पेज नंबर 181 से 185 के बीच सुन रहे हैं। जय हो। महर्षि नारद जी परम पिता परमात्मा राम जी के पावन नाम को भजकर हिमालय की पावन गुफा में कामदेव को जीत लेते हैं। भगवान शंकर के सन्मुख जब पहुंचते हैं तो खुद से बराबरी मापने लगते हैं कि भगवान ने भी काम को जीता था। लेकिन शिवजी समझ जाते हैं कि नारद जी को अभिमान हो गया है, इसलिए मुझे यह बताने आए हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। प्रभु शंकर जी के बार बार मना करने पर कि नारायण के सामने नारद जी यह बात मत कहना, नहीं तो बड़ी बुरी हो जाएगी। बार बार मना करने पर भी नारायण के सन्मुख पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु इस बात को भांप लेते हैं, नारद जी के सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं। आज नारद जी का अभिमान 7वें आसमान पर है, लेकिन भक्त के इस अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु लीला रचते हैं। महाराज शील निधि का एक पावन 100 योजन का नगर रचते हैं, जिसमें विश्व मोहिनी नामक उनकी एक पुत्री होती है। नारद जी बैकुंठ से लौटते हैं और उस पावन नगर में पहुंचते हैं तो शील निधि हाथ पकड़कर नगर में अपने
सभा में ले जाते हैं और अपनी पुत्री का हाथ नारद जी के हाथ में रखकर देखिए क्या कह रहे हैं। शील निधि कहते हैं, हे मुनिराज। हेलो हेलो के हे मुनिवर जी, मुनिवर जी, मुनिवर जी हे मुनिवर जी आप पधारे, मुनिवर जी आप पधारे, मुनिवर जी आप पधारे, पधारे पधारे महाराज आइए, आपका स्वागत है। हे मुनिवर जी आप पधारे, मुनिवर जी आप पधारे, मुनिवर जी आप पधारे, हे मुनिवर जी आप पधारे, मुनिवर जी आप पधारे, मुनिवर जी आप पधारे, धन्य मेरे सौभाग्य। कहाँ है महर्षि नारद जी? कृपा कर देखिए क्या होता है, कृपा कर देखिए मेरी बिटिया के भाग, कृपा कर देखिए मेरी, कृपा कर देखिए मेरी, कृपा कर देखिए मेरी, कृपा कर देखिए मेरी बिटिया का। महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी आपसे विनय है, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। तुम हो त्रिकालदर्शी, सब कुछ तुम जानते, बेटी के भाग में क्या है? कहिए गुण दोष सारे अपने तुम ज्ञान से, कहिए गुण दोष सारे अपने, कहिए गुण दोष सारे अपने तुम जान दे। मेरे महाप्रभु नारद जी, पिता होने के नाते मेरी बड़ी चिंता है। अगर आप इसका भाग्य बता देंगे तो मिटेगी चिंता मेरे भगवान, मिटेगी चिंता मेरे भगवान, मिटेगी चिंता मेरे भगवान, अरे मिटेगी चिंता मेरी भगवान, भूलो ना उपकार। जैसे ही नारद जी विश्व मोहिनी का हाथ अपने हाथ में रखते हैं तो मोहित तो हो जाते हैं, हृदय में काम जाग जाता है, सारा का सारा सत्व, सारा का सारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। देखिए क्या होता है, क्या होता है कि देख रूप नारद ज्ञानी का, तदक तक तक तदक तक तक तदक तक 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 तक, देख रूप नारद ज्ञानी का मन ललचाया है, देख रूप नारद ज्ञानी का मन ललचाया है, देख रूप नारद ज्ञानी का मन ललचाया है। अरे भूल गए बैराग मुनि पर भेद छुपाया है, भूल गए बैराग मुनि पर भेद छुपाया, भूल गए बैराग मुनि पर भेद छुपाया कहा जैसे विश्व मोहिनी का हाथ चलता है काम जाग जाता है। अब नारद जी अपने घर बसाने का विचार करते हैं, क्या होता है, क्या होता है, बस आज का देखो मन अकुलाया, आज नारद जी सुध भूल गए हैं, विश्व मोहिनी के आगे अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर गए। भगवान नारायण की महिमा देखिए,
पढ़ सच जान कर झूठ बताया है। मोहे मजनू के हाथ देखो बढ़िया बुलाया है। बात पढ़ सच जान कर झूठ बताया है। सही नारद जी विचार करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं कि इस कन्या के भाग में हरि के जैसा वर है, जबकि स्वयं विष्णु भगवान का नाम होता है। देखिए नारद जी अपने प्रभु नारायण से, विष्णु भगवान से अपना मुख मांगने जाते हैं। जैसे ही नगर से बाहर निकलते हैं उनका मुख मांगते हैं और भगवान हरि अर्थात बंदर का मुख देते हैं। सभा में आज स्वयंवर हो रहा है, भगवान शंकर के गण पधारे हैं और नारद जी की देखिए कैसे हंसी उड़ाते हैं। क्या होता है, अरे ले जाएंगे मुनिराज दुल्हनिया ले जाएंगे मुनिराज दुल्हनिया ले जाएंगे। भगवान शंकर के गण देखिए आवाज लगाते हैं, हे मुनिराज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बंदर का मुख लेके ऐसे सभा में बैठे हैं। क्या कहते हैं गण, रह जाएंगे भूपाल, अरे रह जाएंगे भूपाल देखते रह जाएंगे भूपाल भूपाल देखते रह जाएंगे। भगवान शंकर के गण क्या कहते हैं, रूप है सुहाना बड़ा अच्छा दिखता, रूप है सुहाना बड़ा अच्छा दिखता, गले पर माला गले पक्का लगता, जोड़ी तुम्हारी तो बन जाएगी, जोड़ी तुम्हारे तो बन जाएगी। पक्का विश्वास है, शंकर जी के गण कहते हैं अरे दुल्हन तो मुनिवर के संग जाएगी, जैसे विष्णु मोहिनी भगवान विष्णु का वर्णन करती है, इधर महर्षि नारद जी का तप भंग हो जाता है, मोह भंग हो जाता है। देखिए भगवान विष्णु को श्राप देते हैं और क्या कहते हैं कि प्रभु जैसे ही भगवान विष्णु का वर्णन करती है विष्णु मोहिनी, इधर नारद जी गुस्से में क्रोध में आकर देखिए क्या कह रहे हैं कि जिंदगी भर तप किया, जिंदगी भर तप किया, फेरी माला जप किया, जिंदगी भर तप किया, फेरी माला जप किया, जिंदगी भर तप किया, फेरी माला जप किया। आज तुमने फिर ठग लिया कि बात बहुत खल गई। क्या होता है, क्या करे नारद जी, हाथ आई सुंदरी, के हाथ आई सुंदरी, हाथ आई सुंदरी, हाथ आई सुंदरी, हाथ से निकल गई, हाथ आई सुंदरी, हाथ से निकल गई, हाथ आई सुंदरी, हाथ आई सुंदरी, हाथ से निकल गई, हाथ आई सुंदरी, हाथ आई सुंदरी। अरे हाथ आई सुंदरी, हाथ से निकल गई, हाथ आई सुंदरी, हाथ आई सुंदरी, हाथ से निकल गई। भगवान बड़े ठगीले हो, माया जाल में फंसे हो, आपने मुझे बंदर का मुख दिया, एक दिन यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। फंस के माया जाल में हो गया बेहाल में, फंस के माया जाल में, फंस के माया जाल में हो गया बेहाल में। छलिए ने फिर छल किया, मुख बंदर का दे दिया, छलिए ने फिर छल किया, मुख बंदर का
हाथ आई सुंदरी। कैसा किया मजाक मेरी जिंदगी बदल गई। हाथ आई सुंदरी हाथ से निकाल। 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 जैसे ये श्राप देते हैं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप जीवन में ऐसे ही स्त्री विभोग में घूमेंगे और आपकी सहायता वानर करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान के